हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12वीं का इतिहास है, 12th का इतिहास, जिसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर 3 में आज हम लोगों का लेक्चर 2 होगा। जी हाँ, लेक्चर 2 होगा। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर के पहले वो वीडियो देखें, उसमें बिल्कुल शुरू से है। आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो है हमारे एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विवाह के नियम, यानी प्राचीन समय में किस प्रकार के विवाह थे। तो देखिए, प्राचीन समय में पितृवंश व्यवस्था जो है वो एकदम चल रहा था, और पितृवंश व्यवस्था अभी भी है। ठीक है, पितृवंश व्यवस्था पहले भी था और अभी भी है ना। तो इसके कारण क्या होता है, पुत्रियों का विवाह करके दूसरे जगह भेज दिया जाता था। लेकिन दूसरे जगह विवाह जो होता था तो वो गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में विवाह होता था। ठीक है, पुत्रियों का विवाह गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में विवाह होता था। जिस विवाह के पद्धति को, विवाह के नियम को क्या कहा जाता था, बहिर्विवाह पद्धति। क्या कहा जाता था, बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था। ठीक है, इसको बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था। जैसे जैसे नए नगरों का उदय हुआ, लोगों का आवागमन बढ़ा, एक जगह से दूसरे जगह लोग आने जाने लगे, तो आरंभ में जो लोगों का विश्वास रहा विवाह के प्रति, उसका कई लोगों ने विरोध किया, जिसके बदले में जिसको सुधारने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया, एक आचार संहिता तैयार किया, विस्तृत आचार संहिता तैयार किया। मतलब एक नियम बनाए, और उस नियम का पालन जो है ब्राह्मणों के लिए करना बहुत ही विशेष रूप से ज़रूरी था। मतलब ब्राह्मणों को विशेष रूप से पालन करना ही पड़ता था, क्योंकि उन्होंने ही नियम बनाया, और अगर वही पालन नहीं करते तो दूसरा भी नहीं करता। ठीक है, और इन्हीं को देख देख करके अन्य समाज भी उसका अनुसरण करते थे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये इस आचार संहिता का पालन ब्राह्मण लोग विशेष रूप से करते थे। लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने जो भी आचार संहिता बनाई थी उसका एकत्रीकरण शुरू कर दिया। ठीक है, उसको संकलन करना शुरू कर दिया, एकत्र करना शुरू कर दिया, और एकत्र करके 2 धर्म ग्रंथ बनाए गए, जिसका नाम था धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। जिसका नाम क्या था, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नाम था। ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ बनाए गए। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा टाइपिंग में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में इसका एक पार्ट है मनुस्मृति। मनुस्मृति में भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं। इसमें भी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में मनुस्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति का जो संकलन है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हुआ। कब हुआ, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मनुस्मृति का 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच शुरू किया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कुल 8 प्रकार के नियमों के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार के नियम, 8 प्रकार के नियमों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें प्रथम 4 शुरू से जो 4 गो विवाह का नियम है उसको बहुत ही अच्छा नियम बताया गया, और बाकी जो 4 गो नियम है उसको बहुत निंदित, मतलब अच्छा नियम नहीं बताया गया, उसको खराब नियम बताया गया। ठीक है, उसको निंदनीय बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग जिक्र किए थे अंतर्विवाह का। अंतर्विवाह क्या होता है, जब कोई अपने ही गोत्र में या एक ही जाति में विवाह करता है ना, तो उसी विवाह संबंध को, उस विवाहिक पद्धति को क्या कहते हैं, अंतर्विवाह पद्धति। जब कोई अपने गोत्र से बाहर विवाह करता है तो उसके क्या कहते हैं, बहिर्विवाह पद्धति। क्या कहलाता है वो, बहिर्विवाह कहलाता है, अपने गोत्र से बाहर जो विवाह करेगा ना। उसके बाद आता है बहुपत्नी प्रथा। देखिए, प्राचीन समय में ऐसे कई शासक हुए हैं, या अभी के समय में भी कुछ आदमी ऐसे मिल जाएंगे जिसकी एक से ज़्यादा पत्नी होती है ना। तो एक पुरुष की जब अनेक पत्नी होती थी तो इस समाज की इसी परिपाटी को, इसी नियम को बहुपत्नी प्रथा कहा जाता था। कुछ ऐसे प्राचीन समय में कुछ ऐसे वर्ग भी थे जहाँ पर एक से ज़्यादा शादियाँ होती थी। ठीक है, उसके बाद बहुपति प्रथा, एक स्त्री की अनेक पति होना बहुपति प्रथा कहलाता था ना। अब आप लोग याद कीजिए, कोई ऐसा, मतलब हमारे इतिहास में कोई ऐसा स्त्री याद है आपको जिसको एक से ज़्यादा पति थे।
बिल्कुल सही। कौन? पांडव। याद है द्रौपदी के 5 पति थे, पांडव थे ना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गोत्र के बारे में चर्चा किए थे। तो गोत्र क्या होता है? गोत्र प्रत्येक वैदिक ऋषि के नाम पर, किसी गोत्र का जो नाम होता है वो किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। ठीक है, और उस गोत्र के जो भी सदस्य होते हैं तो वो सदस्य क्या होते हैं? उस ऋषि के वंशज माने जाते हैं, उस ऋषि के संतान माने जाते हैं। इस गोत्र की शुरुआत लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास में हुई और इसकी शुरुआत ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सब ये सब चीज़ टोटल क्लियरली दी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्रियों के गोत्र के बारे में। तो स्त्री का गोत्र जो है वो विवाह के पहले अपने पिता के गोत्र की जानी जाती है। जब उनका विवाह हो जाता है तो पिता के स्थान पर उसका गोत्र बदल जाता है और पति का गोत्र आ जाता है। तो मतलब स्त्रियों का गोत्र क्या हो जाता है? विवाह के पश्चात पिता के स्थान पर किनके गोत्र की मानी जाती है? वो पति के गोत्र की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ भारतीय समाज में माँ की सम्मान, यानी प्रारंभ भारतीय समाज में माँ की क्या महत्वपूर्णता थी? तो माँ की महत्वपूर्णता तो हर एक जगह रहती है। तो यह कहना कठिन है कि माताएं महत्वपूर्ण थी या नहीं, क्योंकि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। जी हाँ, सातवाहन राजा जितने भी थे उनके नाम के आगे माँ का नाम जुड़ा होता था। ठीक है, जबकि अगर उत्तराधिकारी चुनने का बात होता था तो पितृवंशिक उत्तराधिकारी होता था। यानी पितृवंशिक उत्तराधिकारी मतलब बेटा सबको उत्तराधिकारी चुना जाता था ना। ठीक है, तो ये बताना बिल्कुल कठिन है कि माँ की जो स्थान रही है वो किस प्रकार की रही है। क्या उनका भूमिका हर एक क्षेत्र में या उनका सलाह हर एक क्षेत्र में माना जाता था या कहीं कहीं पर नहीं भी माना जाता था। ठीक है, परंतु माँ का सम्मान सभी परिवारों में और सभी सदस्य द्वारा किया जाता था और अभी भी किया जाता है और होना भी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था क्या है? कर्म के आधार पर समाज को आर्य लोगों ने 4 भाग में बांटा। कितने भाग में? 4 भाग में बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, और वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कर्म के आधार पर आर्यों ने समाज को 4 भाग में बांटा। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण का मानना था कि वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है, एक दिव्य व्यवस्था है, भगवान के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मणों को प्रथम स्थान प्राप्त है। ठीक है, और इसमें शूद्र को, जो शूद्र वर्ण था उसको अन्य 3 वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का सेवा करने योग्य बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में, वर्ण के बारे में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है, उसमें भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अक्षत्रिय राजा। देखिए शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि राजा सिर्फ क्षत्रिय कुल के हो सकते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शासक भी देखने को मिले हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। जैसे कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मौर्य, रुद्रदामन। तो इन लोगों के बारे में अगर बात किया जाए तो मौर्य के बारे में बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि मौर्य क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र इस चीज़ को नहीं मानता है। ब्राह्मण शास्त्रों का कहना है कि मौर्य जो थे वो निम्न कुल के थे, नीच कुल के थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जाति और सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? मतलब जाति और सामाजिक गतिशीलता के बारे में हमारे बुक में जिक्र किया है। तो देखिए ब्राह्मणीय सिद्धांत के अनुसार जाति भी किस पर आधारित थी? वर्ण पर आधारित थी, लेकिन वर्ण सिर्फ 4 थे। वर्ण कितने थे? 4 थे। वर्ण फिक्स था कि 4 को वर्ण होगा, जबकि जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं होती थी। जाति की कोई भी निश्चित संख्या नहीं होती थी। ठीक है, प्रायः जहाँ पर भी नए समुदाय मिले जिन्हें 4 वर्णों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था, उनको क्या कर दिया? जाति में वर्गीकरण कर दिया, उनको एक जाति बना दिया।
ठीक है। जैसे जो व्यक्ति जंगल में रहते थे ना, जो जंगल में रहते थे जिसको हम आदिवासी कहते हैं, उसको निषाद जाति कहा गया। एकलव्य के बारे में आप लोग सुने हैं, एकलव्य के बारे में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। एकलव्य जो है इसी निषाद जाति से संबंधित है, वो निषाद कुल के ही थे, ठीक है। वे जातियां जो एक ही व्यवसाय करते थे, उन्हें श्रेणियों में संगठित कर दिया। क्या कर दिया गया? श्रेणियों में संगठित कर दिया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वणिक। देखिए, वणिक शब्द का प्रयोग संस्कृत ग्रंथ में व्यापारियों के लिए किया जाता था। व्यापारियों को जो है संस्कृत ग्रंथ में क्या कहा जाता था? वणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वणिक कहा जाता था, ठीक है। आगे है 4 वर्णों के परे एकीकरण। देखिए, उपमहाद्वीप में यानी भारत में बहुत सारी विविधता है ना, बहुत मतलब विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज भी हैं। इसीलिए लिखा गया है कि उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधता, इस विविधता के कारण यहाँ पर बहुत ऐसे समुदाय भी रहे हैं मानव के, जिन्होंने ब्राह्मणीय विचार को स्वीकार नहीं किया। उनके ऊपर ब्राह्मणीय विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदाय को, ऐसे मनुष्यों को विचित्र, अशुभ और विचित्र, असभ्य और पशुवत बताया गया ना। विचित्र, असभ्य और पशु के समान बताया गया। जैसे कि वन में रहने वाले को क्या कहा गया? निषाद समुदाय ना। यायावर पशुपालक जो थे, यायावर पशुपालक समुदाय जो थे, ये असंस्कृत भाषी होते थे ना। ये लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, तो इन्हें मलेच्छ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मलेच्छ कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4 वर्णों के अधीनता और संघर्ष के बारे में बताएं। मतलब 4 वर्णों के अधीनता और संघर्ष ना। तो देखिए, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण वाली सामाजिक व्यवस्था से बाहर मानते थे। मतलब ये मानते थे कि कुछ लोगों को मानते थे कि ये लोग वर्ण में नहीं सम्मिलित किए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ण जो है कर्म के आधार पर था, और कुछ आदमी का कर्म कुछ अलग प्रकार का होता था, उनका रहन सहन अलग प्रकार का होता था, ठीक है। तो उन्हें वे लोग क्या कर दिए? अस्पृश्य घोषित कर दिए। अस्पृश्य मतलब अछूत घोषित कर दिए। अब जाहिर सी बात है, अगर समाज में अछूत घोषित कर देगा तो इंसान एक दूसरे से नफरत करेगा, मतलब विषमता क्या हो जाएगी? सामाजिक विषमता बढ़ेगी। तो अछूत घोषित कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ? सामाजिक विषमता और अधिक प्रखर हो गई, उग्र हो गई और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मणों का मानना था कि वे लोग जो अनुष्ठान करते वे पवित्र होते हैं, अतः वे खुद को पवित्र मानते थे। और जिन्हें वे लोग अस्पृश्य मानते थे, अछूत मानते थे, तो अगर उनसे वे लोग भोजन लेते तो वे लोग भी अपने आप को अपवित्र मानते थे। इसीलिए वे लोग क्या करते थे? अछूतों से, अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है सबकी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो सबका संस्कार करते थे, सबकी अंत्येष्टि करते थे और मृत पशुओं को छूते थे ना। तो सबकी अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चांडाल कहा गया है। क्या कहा गया? चांडाल। सबकी अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चांडाल कहा गया है, ठीक है, ठीक है। चांडालों का स्पर्श और उन्हें देखना भी अपवित्र माना जाता था कि अगर चांडाल को देखते हैं या स्पर्श करते हैं तो आप अपवित्र हो जाओगे, ऐसा मानना था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है मनुस्मृति में भी चांडाल के बारे में कुछ बताया गया है ना। क्या बताया गया है? मनुस्मृति में बताया गया है कि चांडाल जो है वे गांव के बाहर रहते थे, उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, और वे लोग जो बर्तन यूज करते थे वे फेंके हुए बर्तन यूज करते थे। कौन सा बर्तन यूज करते थे? फेंके हुए बर्तन, ठीक है। और मरे हुए लोगों का वस्त्र और लोहे का आभूषण प्रयोग करते थे। किनका? लोहे का आभूषण प्रयोग करते थे, ठीक है। इन अस्पृश्यों के बारे में, सामाजिक छुआछूतों के बारे में कुछ यात्रियों के विवरण भी सामने आए हैं, जिसमें से एक है चीनी यात्री फासियन ना।
चीन का एक यात्री आए थे फासियन, उन्होंने अपने विवरण में लिखा है कि अस्पृश्य यानी अछूत वर्ग के लोग जब सड़क पर चलते थे तो वे क्या करते थे, करताल बजा कर चलते थे। क्या करते थे, करताल यानी ताली बजा कर चलते थे, ताकि अगर कोई और चल रहे हो या अगल बगल हो तो ताली का आवाज़ सुन करके उनको छुए ना और अपवित्र होने से बच जाए। ठीक है। इसी क्रम में एक और यात्री आते हैं फासियन के बाद, ह्वेन त्सांग। ठीक है। इन्होंने अपने विवरण में बताया कि जो अधिक होते थे और जो सफाई करने वाले होते थे उन लोगों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। कहाँ रहना पड़ता था, नगर के बाहर। ठीक है। तो हम अपनी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ना। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।